हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज वर्तमान में हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि बड़े से बड़ा काम भी आजकल चुटकी भर में हो जाता है। तो ऐसे में हमारा देश भारत भी कोई पीछे नहीं है। भारत आज इस कदर विकास कर चुका है कि दुनिया के बेहतरीन देशों में भी इसका नाम शामिल है। और क्या आप जानते हैं कि हमारा आज का समय हमारे लिए एक गोल्डन एज कहलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है, जो अपना काम मेहनत और लगन से करती है, और बाकी के बचे लोग या तो अनएम्प्लॉयड हैं या फिर बुजुर्ग हैं। भारत में मौजूद युवा पीढ़ी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आपने कभी सोचा है कि आज से 27 साल बाद यानी कि 2050 में जब दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी होगी, तो ऐसे में हमारा देश भारत कैसा होगा? 2050 में भारत का भविष्य कैसा होगा? क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होगा? और उस समय दुनिया पर कौन सी आधुनिक टेक्नोलॉजी का राज होगा? आइए विस्तार से जानते हैं। 2050 में भारत कैसा होगा, ये जानने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी इकोनॉमी के बारे में। 2050 के आसपास भारत में 860 मिलियन की वर्किंग पॉपुलेशन होगी। उस समय भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटीज, जो कि फिलहाल 11 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, वो 2050 तक 44 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी और सभी जगह डिजिटल करेंसी का ही इस्तेमाल होगा। आज अगर 2023 की बात करें तो एक भारतीय की एक महीने की औसत इनकम जहां 15,000 से भी कम है, वहीं 2050 में ये इनकम आज से 3 गुना ज्यादा होगी। लगभग सभी ट्रेडिशनल सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जिनकी जगह पर कुछ ऐसी जॉब्स होंगी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होंगी। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें और स्टेडियम्स को प्राइवेटाइज करने का ऐलान किया था। प्राइवेट कंपनीज के अंडर आने के बाद भारतीय एयरपोर्ट्स और रेलवेज का हुलिया बिल्कुल बदल जाएगा। जहां 6% की सालाना ग्रोथ लेकर भी चलें तो भारत की अर्थव्यवस्था साल 2040 तक 14 ट्रिलियन डॉलर की होगी। वहीं 10% की सालाना ग्रोथ देश को 30 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक की इकोनॉमी बना सकती है। वर्तमान में भारत में कारों की बिक्री साल 2023 में 45.3 लाख का स्तर छू सकती है, जबकि साल 2002 से 2003 में ये आंकड़ा 7.8 लाख कारों का ही था। जबकि 27 वर्षों के बाद यानी कि 2050 में भारत में एक साल में करीब 83 लाख कारें बिकेंगी। अब हम बात करते हैं कि 2050 में भारत की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट सर्विस भारतीय रेलवेज कैसी दिखेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें बुलेट ट्रेन की, तो 2023 में जहां हमें लंबा सफर तय करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं 2050 में आने जाने के लिए सभी लोगों को बुलेट ट्रेन की फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जिसकी रफ्तार 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे से करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। और इतना ही नहीं, अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो 2050 तक सभी सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आगे चलकर पेट्रोल डीजल मिलेगा भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको फ्यूल नहीं बल्कि चार्जिंग की जरूरत होगी, और चार्जिंग सिस्टम हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा होगा, जहां आप आसानी से अपनी बाइक को चार्ज करवा कर यहाँ वहाँ घूम सकते हो। वहीं सड़कों में सोलर पावर सिस्टम्स भी लगाए जाएंगे। और सबसे खास बात तो ये है कि अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2050 तक गाड़ियां ड्राइवरलेस हो जाएंगी, यानी कि वे ऑटोमेटिक तरीके से चलेंगी। आपको बस उस पर डेस्टिनेशन प्लेस सेट करना होगा, जिसके बाद वह आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। अब क्योंकि उनमें सेंसर्स लगे होंगे, जिस वजह से एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, और आने वाले समय में एक्सीडेंट जैसी चीज शायद ही कहीं देखने को मिले। अब अगर हम सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की बात कर ही रहे हैं, तो आपको बता दें कि अकेले गूगल ने ही इस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, और एलॉन मस्क इस पर काफी समय पहले से ही काम कर रहे हैं। हालांकि मार्केट में ऐसी कई सारी व्हीकल्स आ चुकी हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में वो बात नहीं है जो कि 2050 की गाड़ियों में होगी। इसके अलावा हमें कई ऐसी बाइक्स देखने को मिलेंगी जो हमें दुर्घटना से बचा लेंगी। इन बाइक्स की खास बात ये होगी कि इन्हें रोकने के लिए हमें ब्रेक लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। 2050 में इंडिया में 3D इन्वॉल्व होगा और कार बाइक जैसी व्हीकल्स भी 3D क्रोम से चलेंगी।
वहीं दोस्तों 2050 में उड़ने वाली कारों की भी मार्केट में आने की संभावना है, जिन्हें लैंडिंग के लिए किसी भी हवाई अड्डे की जरूरत नहीं होगी। ये सभी व्हीकल्स कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल की जाएंगी और वहीं एक्सीडेंट होने की स्थिति में कंप्यूटर सिस्टम कार को टक्कर होने से पहले ही कंट्रोल कर लेगा। अब बात करें स्पेस की, तो दुनिया भर के लोग स्पेस के रहस्य को जानने के लिए लगातार रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे में इसरो भी आने वाले समय में कई बड़े बड़े मिशंस को अंजाम देने वाला है। वहीं दुनिया भर की स्पेस कंपनी स्पेस टूरिज्म में एंट्री कर रही हैं और ऐसे में इसरो भी स्पेस टूरिज्म में एंट्री करने का रोड मैप तैयार कर रही है। ऐसा कहा जा सकता है कि साल 2050 मौत को चुनौती देने वाला होगा, जिसमें इंसान का शरीर तो नहीं पर दिमाग जरूर सेफ रहेगा। भविष्य में ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर द्वारा जोड़कर हार्ड डिस्क में सेव किया जाएगा, जिसके बाद उसका डाटा फाइल के रूप में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी बीच दुनिया की कई एजेंसीज एलियन से संपर्क करने में लगी होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2050 तक हम एलियंस और उनके प्लैनेट्स को खोजने में कामयाब हो जाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि 2050 में भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। 2050 में भारत के सभी स्कूलों में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल्स पर ध्यान दिया जाएगा। 2050 तक स्कूल पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे, जिसमें बच्चों को भारी भरकम बैग ले जाने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह उनके हाथों में टैबलेट्स या लैपटॉप्स होंगे, जिनमें सारी किताबें डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होंगी। और यहाँ तक के स्कूल के ब्लैक बोर्ड्स अब टच स्क्रीन वाले होंगे। स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग ऑनलाइन होगी और बच्चों की परीक्षाएं भी ऑनलाइन होने लगेंगी, जिसकी एक झलक आपने कोविड-19 के समय में देख ही ली थी। अब बात करें अगर मेडिकल साइंस की, तो उसमें बहुत ग्रोथ हो सकती है, जहां टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारी बीमारियों को चुटकियों में दूर किया जा सकेगा और ऐसे भी डिवाइस बनकर तैयार होंगे जिनकी मदद से आने वाले समय में बीमारी होने से पहले ही आपका शरीर आपको उस बीमारी के बारे में चेतावनी देने लगेगा। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि आपको किससे एलर्जी होने वाली है और आपकी सेंसिटिविटी क्या है। इसके साथ ही आपको ये भी पता चल सकेगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है और कब आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। वहीं आपके खाने के बर्तन भी बिल्कुल बदल चुके होंगे, जो कि आपको ये बताएंगे कि आपने कितनी कैलोरीज खाना खाया है। भविष्य में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी कि आप अपने दिमाग से महज सोचकर ही चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकेंगे। टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले भारत की असल पहचान बन जाएगी। और हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जमाना ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर होने लगा है, जिसका फायदा उठाकर भविष्य में यानी कि 2050 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह फैल चुकी होगी और यहाँ तक के इंसानों का इलाज भी रोबोट्स ही करेंगे। यही नहीं, रोबोट्स को जंग और खेल में भी इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं लोगों के पास सेंसर्स होंगे जो कि किसी भी तरह की लैंग्वेज को समझने में कैपेबल होंगे। और इतना ही नहीं, सेंसर्स आपके आसपास हर जगह होंगे, जिससे आपको इमरजेंसी सर्विस से लेकर आपके दिन के छोटे मोटे काम आसानी से हो जाएंगे। हाल ही में इंडिया में सैमसंग कंपनी ने सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। आज के समय में इंडिया में 60 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और वहीं अगर 2050 की बात करें तो तब जाकर ये संख्या काफी बढ़ चुकी होगी। साल 2050 में भारत हाई स्पीड इंटरनेट के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। 2050 में स्मार्टफोन रखने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी ज्वेलरी से रिप्लेस हो चुके होंगे। और वहीं 2030 तक 70% और 2050 तक 100% पॉपुलेशन डिजिटल हो चुकी होगी। साल 2050 में दुबई और हांगकांग की तरह भारत में भी बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेंगी। भारत रियल एस्टेट बिजनेस में काफी ज्यादा तरक्की कर चुका होगा और कुछ ही घंटों में पूरे का पूरा घर तैयार कर लिया जा सकेगा। 2050 तक हॉलिडे डेस्टिनेशन पिकनिक के लिए अमेरिका या सिंगापुर जाकर ही चांद और मंगल ग्रह पर जाया जाएगा। चांद और मंगल में ऐसे शहर बनाए जाएंगे जहां पर पेड़ पौधे होने के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी होंगी। इस पर नासा जैसी कई अंतरिक्ष एजेंसीज काम कर रही हैं। भविष्य में बड़ी वस्तुएं और हथियारों का निर्माण भी बेहद आसान हो जाएगा। 2050 में होलोग्राम टीवी आ जाएंगे, जिसमें महज एक बटन दबाते ही ये होलोग्राम टीवी हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि आने वाले समय में बदल जाएंगी और उस वक्त ये सीन देखने लायक होगा जब हमारा भारत टेक्नोलॉजी से लेकर बिजनेस तक
पूरी तरह से बदल चुका होगा। तो इस वीडियो में ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब जान पाना फिलहाल नामुमकिन सा लगता है, लेकिन वर्तमान में चल रही टेक्नोलॉजीज के एक्सपेरिमेंट से ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में भारत जरूर नंबर 1 पर अपना झंडा गाड़ कर ही रहेगा। तो ये थी भारत को लेकर आज की हमारी दमदार और फ्यूचरिस्टिक वीडियो। क्या आप 2050 के भारत को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? 2050 के भारत को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।